हेलो दोस्तों, जय मसीह की परमेश्वर यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज इस सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर ने हम सबों से इतना प्रेम किया कि आज हम और आप एक नया दिन देख पाए। ये परमेश्वर का बहुत ही बड़ा अनुग्रह रहा है। ये परमेश्वर को धन्यवाद हो। इस सुबह के वक्त में हम परमेश्वर से थोड़ी समय धन्यवाद देंगे और अपने गुनाहों के लिए परमेश्वर से आज पश्चाताप करेंगे। यदि आप सचमुच अपने पापों से क्षमा मांगना चाहते हैं, अंगीकार करना चाहते हैं, तो आइए इस प्रार्थना के माध्यम से अपने सारे गुनाहों को परमेश्वर से माने और परमेश्वर सचमुच आपको पाप क्षमा करने के लिए 3 वचनों को बताता है। इस प्रार्थना को सुने और परमेश्वर के आशीष को पाए। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो यीशु। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु जी धन्यवाद कि योग्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज प्रभु हमारे सारे गुनाह को माफ़ करिए। प्रभु जी हमारा जीवन प्रभु जी आपके योग्य नहीं है। प्रभु जी हमारा जीवन प्रभु जी बुराई और पाप और हर एक शैतानी शक्तियों, हर एक गलत बातों में पड़ा रहता है। प्रभु आप क्षमा करिए। प्रभु जी हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारा जीवन प्रभु आपके अनुसार होने पाए। हमारा सारा गलती देखना, बोलना, सोचना, समझना प्रभु जी करना, सारे गुनाहों को माफ़ करिए। हमारा जीवन प्रभु जी तेरी उपस्थिति होने पाए। प्रभु जी प्रभु हालेलुया। हम जवानी में प्रभु जी इन सारी चीज़ों को कर देते हैं जिससे तू नाराज़ हो जाता है। प्रभु जो बातें प्रभु जी सही नहीं है व्यवस्था के अनुसार, और प्रभु जी वही बातें हम कर देते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलते हैं। प्रभु जी गलत नहीं देखना है, गलत देखते हैं। गलत नहीं बोलना है, गलत बोलते हैं। गलत नहीं सुनना है, गलत सुनते हैं। गाली बात नहीं बोलना है, गाली बात देते हैं। प्रभु जी नशा नहीं करना, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, खैनी, गुटखा, हड़िया, दारू, शराब ये सब नहीं करना है, लेकिन करते हैं। प्रभु जी हालेलुया। जो बात आपने कहा है वही बात हम नहीं करते हैं प्रभु, और जिन बातों को आपने मना किया है वही बातों को हम करते हैं प्रभु। हालेलुया। आप हमें क्षमा करिए। हमारे प्रभु जी हमारा चाल चलन आपके योग्य नहीं है प्रभु। हमारे चाल चलन में प्रभु जी गलतियाँ हैं, पाप है, कटुता है। हम जब भी बोलते हैं प्रभु जी बुरा ही बोलते हैं। हम जब भी सोचते हैं बुरा ही सोचते हैं। हम प्रभु एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, दूसरों को सताते हैं। बल्कि मसीह जीवन तो प्रभु एक दूसरे के सह लेने का जीवन है। लेकिन हम प्रभु यदि कोई हमारे ऊपर प्रभु जी एक शब्द प्रभु बोलता है तो हम उसके विरोध में प्रभु 4 शब्द बोल देते हैं। लेकिन प्रभु तूने ऐसा नहीं किया। जिसने आपको प्रभु जी हालेलुया प्रभु एक थप्पड़ भी मारा तो आपने प्रभु कहा यदि कोई तुझे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे बायां भी दे दो। हालेलुया प्रभु जी तेरा अनोखा प्रेम और तेरा अनोखा शिक्षा के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी, क्योंकि तेरा प्यार अनोखा है प्रभु। तूने संसार की सारी जातियों में प्रभु हालेलुया प्रभु हमें श्रेष्ठ करने के लिए तूने चुना है प्रभु। लेकिन हमारा चाल चलन है उस प्रकार का नहीं है प्रभु। हमारा चाल चलन तो प्रभु हालेलुया ऐसा है प्रभु कि तू सब कुछ जानता है, तुझसे कुछ छिपा भी नहीं है प्रभु। हमारा बोली, वचन, व्यवहार सब कुछ प्रभु हालेलुया सब कुछ आपके सामने खुला है प्रभु। हालेलुया हमारा प्रभु जी जीवन प्रभु तूने सब कुछ देखा है प्रभु। हमारा माँ के गर्भ में आने से पहले प्रभु दाऊद कहने के समान तूने मेरे बेडौल तत्वों को देखा है प्रभु। तू सब कुछ जानता है प्रभु। यदि हम आपसे प्रभु छिपना चाहें तो भी नहीं छिप सकते। यदि मैं आकाश में चले जाऊं या फिर पाताल के निचले स्थानों में भी चले जाऊं प्रभु हालेलुया, लेकिन तू तेरा आत्मा वहाँ भी मेरे साथ रहता है प्रभु हालेलुया। इसीलिए ना ही हम आपसे छिप सकते हैं ओ प्रभु जी, क्योंकि तू तो सब जगह विद्यमान है। तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है। तू प्रभु ना ही प्रभु जी तुझसे कोई छिप सकता है प्रभु। तेरे प्रभु अंधेरा में यदि कोई मनुष्य सोचता है प्रभु हालेलुया
प्रभु वो हमारे लिए मूर्खता है प्रभु, क्योंकि अंधेरा और उजाला आपके लिए है ही क्या प्रभु। अंधेरा और उजाला को तो आपने बनाया, आपके लिए सब कुछ बराबर है। हम प्रभु यदि कमरे में या फिर प्रभु जी किसी भी प्रकार से कि सब मनुष्यों से छिप कर के कुछ काम करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं प्रभु जी कोई भी कपट या फिर दुष्टता की बातें करते हैं प्रभु, हम मनुष्य से छिप सकते हैं लेकिन आपसे नहीं छिप सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है प्रभु और उस सब जगह मौजूद है। हालेलुया प्रभु। लेकिन हमने प्रभु जी बहुत सारे खताएँ की हैं, रहे निकम्मे जफाएँ की हैं, आज हमारे सर शर्म से झुक गए हैं प्रभु। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, अपने मनों को, अपने हृदयों को आपके पास लाते हैं। हमें क्षमा करिए प्रभु, अच्छा जीवन जी तेरा भयभक्ति में जीवन बिताने के लिए तू अनुग्रह करिए प्रभु। शांति का दाता, शांति का राजकुमार हे प्रभु यीशु, जबकि हम प्रभु अपने गुनाहों को आपके सामने मान रहे हैं प्रभु, हमारे सारे गलतियों को क्षमा कर। हालेलुया। और तू प्रभु जी, हम प्रभु जी आप चाहते हैं प्रभु के आपके सारे बच्चे प्रभु अपने पापों से मन फिराए प्रभु जी, इसीलिए तो तू उन्हें प्रभु जी अब तक प्रभु जी रुका हुआ है प्रभु जी। संसार में इतना पाप और व्यभिचार और सारा दुष्कर्म और गलत बातें होने के बाद भी आज भी तू धीरज धरा है प्रभु। पर स्वर्गीय पिता के दाहिनी ओर तू बैठ कर यही दुआ और विनती करता रहता है प्रभु कि परमेश्वर हे पिता, और भी अपने उस अंतिम दिन के क्रोध को थोड़ा सा शांत कर दे प्रभु, ताकि और अधिक से अधिक लोग अपने पापों से मन फिराए और उस अनंत आग के कुंड से बच सके प्रभु जी। तू हर एक पर दया कर प्रभु जी, हर एक को आशीष दे प्रभु, और प्रभु जी अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु, तेरे पवित्रताई में चला प्रभु, तेरा अनुग्रह में बढ़ाइए प्रभु जी। हो प्रभु जी, जो तू स्वर्ग में विराजमान है प्रभु, हालेलुया, वही परमेश्वर प्रभु जी तू जो चाहता है हमारे जीवन में पूरा हो प्रभु जी। ये हमारा शरीर रूपी मंदिर प्रभु जी, हम प्रभु आपको आप इसी में रहते हैं प्रभु, और आप प्रभु जी तो हालेलुया, तो प्रभु इसमें आप रहने के चलते प्रभु हालेलुया, इसको पवित्र रखना ये हमारा जिम्मेदारी है प्रभु, क्योंकि तू पवित्र है प्रभु और पवित्रताई में वास करता है प्रभु। हालेलुया, जहाँ पर पाप व्यभिचार और सारे दुष्कर्म और गलत बातें होंगी प्रभु, इस शरीर रूपी मंदिर में तू नहीं रहेगा प्रभु, और प्रभु हमारा जीवन प्रभु जी हालेलुया इसमें से और भी बुरा हो जाएगा। वचन में लिखा है प्रभु, जैसे कुत्ता अपने छांट को चाटता है वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। हाँ प्रभु जी, हम एक पापी मनुष्य है, एक मूर्ख मनुष्य है प्रभु, हमने प्रभु वही गुनाहों को बार बार दोहराया जिसके लिए हमने पहले भी क्षमा मांगा प्रभु, लेकिन प्रभु हालेलुया आज फिर से हम आपके चरणों में आते हैं लड़ी और क्षमा मांगते हैं प्रभु। हे प्रभु एक बार और प्रभु अपने लहू से हमें धो दे। हालेलुया, तेरे वचन में लिखा है प्रभु हालेलुया, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हाँ प्रभु जी, हम अपने गुनाहों को मानते हैं प्रभु कि हमने प्रभु जी वो सारे गुनाह किए हैं जो प्रभु जी तूने हमें मना किया था, और प्रभु जी जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही गुनाहों को मैं कर दिया प्रभु। हालेलुया, ऐसा प्रभु जी जितने लोगों ने प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक के गुनाहों को तू माफ़ कर, एक अच्छा जीवन दे, नया जीवन दे, उन्हें पापों से छुटकारा दे प्रभु जी, तू अनुग्रह कर प्रभु जी। तेरे बच्चे, तेरे लोग प्रभु जी, और भी प्रभु जी तेरे संगति में, तेरे भय भक्ति में, तेरे हालेलुया आज्ञा पालन में, तेरे वचनों में प्रभु जी दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना चाहिए प्रभु। हालेलुया, मेरे मसीहन प्रिय, यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं, ये भी आपके लिए पाप है। यदि आप मसीह संगति में नहीं है, ये भी आपके लिए पाप है। आप पाप छोटा बड़ा नहीं है, बल्कि हर तरह का वो गलती जो प्रभु नहीं चाहता है, जो बातें प्रभु को पसंद नहीं है, वो पाप है। यदि आपने किसी को कड़ा उत्तर दे दिया, यदि आपने किसी को ठोकर खिलाया, यदि आपने किसी से झूठ बोला, यदि आपने कुछ भी ऐसा किया जो प्रभु को पसंद नहीं है, वो मेरे प्रियो पाप है। और पाप करने के चलते और हम लोगों के लिए वो दंड रखा गया था, अब क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हो प्रभु हमारे लिए अनंत जीवन है। अनंत जीवन यूँ ही नहीं मिला है प्रियो। यीशु मसीह ने आज से 2023 साल पहले हमारे और आपके पापों के लिए अपना जीवन दिया, मनुष्य के रूप में इस संसार में जन्म लिया। उसने कलवरी क्रूस पर अपने आपके सारे मानव जाति के अपने सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और उसने जा कर के हमारे और आपके लिए अपना लहू को बहाया। जो कोई विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है, वो उद्धार पाता है इस संसार में। और परमेश्वर एक दिन फिर से वो आएगा और हमें और आपको ले जाएगा और अपने पास रखेगा। जो ये विश्वास करता है उद्धार पाता है। मेरे प्रियो, आपको उद्धार परमेश्वर देगा, उसके सिवा कोई और नहीं। परमेश्वर सभी को आशीष दे। परमेश्वर ने सभी को पाप क्षमा किया है। आप विश्वास करिए, परमेश्वर के रास्तों में चलिए और परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, प्रार्थना करिए और दिन प्रतिदिन उसके आज्ञा पालन और भयभक्ति में जीवन बिताइए। परमेश्वर निश्चय आपको आशीर्वाद देगा। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, परमेश्वर आपको आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रतिदिन तीनों टाइम आपको परमेश्वर का वचन और प्रार्थना मिलते रहे। और आप इस दिए गए नंबर पर आप गूगल, फ़ोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से दान दक्षिणा दे सकते हैं।